हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू लिट ट्रेजर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी बुक्स का, सिलेक्टिव बुक्स का, जो कि आपको ना केवल रिफ़्रेशमेंट देती हैं, आगे चलकर भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन बनती हैं, ऐसी बुक्स का रिव्यूज़ मैं लेकर के आऊँगी। क्योंकि आज के समय जैसा कि हम सबसे सुनते हैं कि बुक रीडिंग इज़ द बेस्ट हैबिट, और हमारी स्पेशली यंगर जनरेशन बुक पढ़ने को इंटरेस्टेड रहती भी है, लेकिन चूँकि पेपर बुक्स चूँकि बहुत लेंदी होती हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसको पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, और यदि हम मोबाइल में बुक्स पढ़ने बैठते हैं तो उससे हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस सब की वजह से जो बुक पढ़ने का एन्जॉयमेंट है, जो बुक का नॉलेज है, वो किसी भी तरह से यंगर जनरेशन में कम नहीं होना चाहिए। और अच्छी बुक्स को पढ़ना एक सबसे बड़ा रिक्रिएशन है। जैसा कि आपने फ्रांसिस बेकन को पढ़ा होगा, फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया है। एज ही सेड, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जी हाँ, यदि आप बुक रीडिंग की हैबिट रखते हैं, ना केवल आपके लिए एक अच्छी फ्रेंड या अच्छी गाइड बनती हैं, बल्कि ये आपको हैप्पीनेस देती हैं और आपके लिए एक ऑर्नामेंट की तरह होती हैं। मतलब यदि आप पब्लिक में बीच में जाते हैं तो ये आपकी विद्वता को, आपकी इंटेलिजेंस को और आपकी योग्यता को डिस्प्ले करती हैं। बुक्स ना केवल रिटायरमेंट में या प्राइवेटनेस में काम आती हैं, बुक्स हमारे लिए लाइफ में फॉर एवर काम आती हैं। चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप लोगों के बीच में हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं। यही कारण है कि मैंने ऑल सेलेक्टिव बुक्स, चाहे वो हिंदी की हों, नॉवेल्स हों, वो फिक्शन हो, साइंस फिक्शन हो, इमेजिनरी स्टोरीज़ हों, फोक स्टोरीज़ हों, मैंने ये कोशिश की है कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं अच्छी अच्छी बुक्स का रिव्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं, ताकि जो इतना बड़ा जो ये ट्रेज़र है लिटरेचर का, जो एक कंट्रीब्यूशन है राइटर्स का, कि हमारी यंगर जनरेशन किसी भी तरह से डिप्राइव ना हो। छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से उस बुक्स को ना केवल एंजॉय कर सके, बल्कि उसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सके। इसी रेफरेंस में आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और ये जो बुक है रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है 2001 में। 240 पेजेस हैं इस बुक में, और बहुत ही सिग्निफिकेंट बुक है स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन, क्योंकि जो इसमें जो ड्रीम रहती है यंगर जनरेशन की, दे वांट टू बी रिच इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन उनको वो रास्ते नहीं पता चलते। क्योंकि जनरली जो बच्चे हैं बिजनेस मैनेजमेंट में जाते हैं, या जो एजुकेशन जो उनको स्कूल में मिलता है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, वो सफिशिएंट नहीं होता। वो उनको एक अच्छा एम्प्लॉय बनने का तो के लिए एम्प्लॉय बनने के लिए तो मोटिवेट करता है, क्योंकि वो जो एजुकेशन है उनको एग्ज़ाम पास करने में, एक डिग्री हासिल करने में तो इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होता है। लेकिन आगे की लाइफ में वो किस तरह से रिच बनना चाहते हैं, हाउ दे वांट टू बी ग्रो रिच, ये नहीं समझा पाता। तो कहा जाए तो ये बुक एक फाइनेंशियल लिटरेसी बेस्ड बुक है, जो कि बच्चों को, आज की जनरेशन को इंस्पायर करती है कि किस तरह से हम लाइफ को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लें। लाइफ में यदि हम बढ़ना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे बच्चों के लिए है जो कि लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। और मेन बात यह है कि राइटर के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को इनने अपनी बुक में शेयर किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स जो हम सीखते हैं, अकाउंट जो सीखते हैं, वो कहीं भी आगे चल कर के इस जनरेशन के काम नहीं आ पाता। लेकिन इस बुक में ऐसी सारी बातें जो हैं, अकाउंट डीलिंग या मनी इन्वेस्टमेंट, या आप किस तरह से अपनी स्किल को यूज़ कर सकते हैं, केवल मनी अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि मनी को रीशेप करने के लिए, मनी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इस तरह की ये सारी बातें इस बुक में पढ़ने को मिलती हैं। और बहुत अच्छी और लेंदी बुक है, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो मैं कहूँगी आपको ये कंप्लीट बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि निश्चित रूप से हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए, और अपने को केवल एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं देख करके, अपनी थॉट को डेवलप करके, कि आप केवल काम करके अर्न नहीं करते, पर जब आप काम करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, और जिससे कि आप एक एम्प्लॉय नहीं, एक एम्प्लॉयर बन के लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस बुक में हमको जानने को मिलता है। इसमें बुक में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से राइटर ने डिस्क्राइब किया है। और जो इम्पोर्टेंट बातें इस बुक में देखने को मिलती हैं कि हाउ आई कैन ट्रीट माई सेल्फ, मतलब आपकी सोच सबसे पहले डेवलप होना चाहिए, आपकी मेंटलिटी डेवलप होना चाहिए, कि आप
केवल एक 24 आवर्स की जॉब करके टाइम को यदि आप एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए एक सोर्स बनाते हैं, तो आप रियली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ भी ये बुक इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करती है। हाउ टू ग्रो रिच ना एक बहुत इजी टास्क है यदि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहते हैं। हम बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप बहुत सारी डिग्रियां आपके पास हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो आप इजीली बहुत रिच बन सकते हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट टाइम वेरी ट्रू, लेकिन इसके साथ ही आपको रिच बनने के लिए आपके मनी का सही इन्वेस्टमेंट, आपकी अपने अपने जो आप 24 आवर्स देते हैं उसको आप स्किल को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आप बिजनेस मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानते हैं, अपने मनी का इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बात भी इस बुक में राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। एक मैसेज वो भी देते हैं कि हाउ टू स्टैंड डिफरेंटली। सो इफ़ यू वांट टू स्टैंड डिफरेंट, इफ़ यू वांट टू स्टैंड इन यूनिक वे, यदि आप अपनी एक अलग जगह बनाना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, तो आपको उससे अलग होना पड़ेगा। आपको उससे अलग जा कर के उन 99% लोगों से अलग खड़े होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू यूज़ योर टाइम, यू हैव टू यूज़ योर अपॉर्चुनिटी। उस समय भी जब आप कहीं पे आप अर्न कर रहे हैं तो उस जॉब को आप छोटा ना समझ कर, यदि आप उसमें बहुत कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी रहती है, उसको यदि आप यूज़ करते हैं तो आप कि वो रियल अर्निंग होती है इंस्टेड ऑफ मनी। क्योंकि जो मनी आप कमाते हैं प्रेजेंट में, इन्वेस्टेड टू पे द बिल्स, टू पे फॉर अदर एक्सपेंडिचर। लेकिन यदि इसी मनी को आप सही से इन्वेस्ट करते हैं आगे के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत सॉलिड बेस बनाता है आपको एक रिच स्टेटस में लाने के लिए। हाउ टू मेक मनी बाय नॉट बिहेविंग लाइक अ स्लेव। तो ये बुक हमको इसके लिए भी इंस्पायर करती है कि हम किस तरह से यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वी शुड ड्रीम फॉर मोर एंड नॉट ड्रीमिंग इज़ नॉट ओनली सफिशेंट, वी शुड नॉट वर्क एज अ स्लेव बट वी शुड ट्राई टू कम अप बाय द सिचुएशन वी आर वर्किंग। मतलब जिस सिचुएशन में है उसमें ही सीख करके हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसी स्किल को यूज़ कर सकते हैं। ये भी इस बुक में बहुत अच्छे से हमको पढ़ने को मिलता है। तो यदि कहा जाए तो इन शॉर्ट आज की जनरेशन के लिए ये बुक बहुत ख़ास है। डैड पुअर डैड मतलब राइटर का अपने बायोलॉजिकल डैड से है, जिसको कि राइटर जो बताता है, रॉबर्ट कियोसाकी ने ये कहने की कोशिश की है कि डैड मीन्स हिज बायोलॉजिकल फादर, जो कि जिसको उसने देखा कि उसके पास बहुत डिग्रियां होने के बाद भी, बहुत सारी एजुकेटेड होने के बाद भी उसने वो सब अचीव नहीं किया जो कि जनरली किसी के सपने होते हैं। और एट लास्ट व्हेन ही डाइड और जब लेफ्ट ओनली द बिल्स टू पे फॉर द सन, और उसने जो कुछ छोड़ा वो अपने बच्चे के लिए वो केवल एक तरह के कर्ज थे जो कि उसको पे करना था। राइटर ये कहना चाहता है कि always he heard from his father that all the facility, all the things for which he dreamt he cannot afford, मतलब उसकी लिमिट से जो बाहर थे, जिसके कि सपने हम देख सकते हैं लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब आगे रॉबर्ट के उसकी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके एक दोस्त के फादर के माध्यम से, तो वहाँ पे वो असली लेसन सीखता है। क्यों फ्रेंड हुज नेम वाज माइक, और उसके जो फादर हैं उसको उसने देखता है कि वो केवल एक हाई स्कूल ड्रॉपर है, और उसने किस तरह से फाइनेंशियल सक्सेस का जो सही लेसन है वो उससे सीखता है, जहाँ पे वो एक शॉप में वर्क करता है। और धीरे धीरे वहाँ पे काम करते हुए ही उसको समझ में आता है कि किस तरह से लाइब्रेरी खोल करके वो उस तरह की जो यूज्ड बुक्स हैं उससे वो मनी अर्न कर सकता है, और धीरे धीरे वो एक बहुत लेटर ऑन ही बिकम्स अ वेरी रिच पर्सन। तो ये स्टोरी जो है एक पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जो है रॉबर्ट कियोसाकी ने सब शेयर करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द मोर स्पेशल अबाउट द बुक दैट इट इज़ नॉट ओनली फॉर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं, बल्कि ये बुक सबके लिए जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं वो ये उनके लिए निश्चित रूप से ये बुक बहुत अच्छी है। अंत में ये बुक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है कि रिच बनने के लिए डिग्री और मनी का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी एक अच्छी डेवलप्ड मेंटलिटी की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप रिच बन सकते हैं। और उसके साथ हार्ड वर्क और अपॉर्चुनिटी को सही तरह से यूज़ करना भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है यदि आप वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ योर ड्रीम्स। यदि आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आप एक स्लेव की तरह नहीं, एक मास्टर की तरह वर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी लाइफ स्किल्स को, अपने मनी को, अपने अकाउंट को इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, उसको उस टाइम को केवल आप
मनी प्रोडक्टिव ना बनाएं, बल्कि आप लाइफ स्किल प्रोडक्टिव बनाएं, ताकि आप उसको वहाँ पे जो स्किल सीखते हैं वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो, और आप किस तरह से अपना फ्यूचर को रीशेप कर सकें, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा कर सकें। थी बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर के आई थी। शीघ्र ही एक नई बुक लेकर के मैं आपके पास लौटूंगी। आप चाहते हैं कि आप ऐसी और बहुत सारी जो बुक्स हैं जिसको कि आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो, और यदि आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कंप्लीट बुक को जाकर के जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप बुक पढ़ सकते हैं। शीघ्र ही एक नई बुक का रिव्यू मैं लेकर के आपके पास लौटूंगी। थैंक्स।